शगुन को स्कूल में हमेशा मैंने सफेद सूट और गुलाबी दुपट्टे में देखा था। 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक शगुन के पास भूरे रंग का एक ही बैग था, जिसमें वह अपनी किताबें और खाना लेकर आती थी। खाने में वह हमेशा डालडा के बने हुए नमक मिर्च के 3 पराठे लेकर आती थी और आते ही अपना डिब्बा धूप में रख देती। लंच टाइम तक उसके पराठे खूब गर्म हो जाते थे और फिर वह मजे से बैठकर लंच टाइम में हम सबके साथ खाती। उसके गर्मा गर्म खाने के आगे हम सबका खाना फीका लगने लगता और फिर हम शगुन से उसके पराठे का एक टुकड़ा देने के रिक्वेस्ट करने लगते। शगुन का एक पराठा तो हम सबको देने में ही खत्म हो जाता था। कुछ दिन बाद वह दूर बैठकर हम सबसे अलग ही अकेले ही खाने लगी, लेकिन हम भी ढीठ बनकर वहीं पहुंच जाते। अब हम सबके बीच में औपचारिकताएं खत्म हो चुकी थीं। हमारा स्कूल 6ठी क्लास से शुरू होता था। प्राइमरी तक की पढ़ाई सब लोगों ने अलग अलग स्कूलों में की थी। शगुन भी अपने घर के पास के ही एक प्राइमरी स्कूल में पढ़कर हमारे स्कूल में आई थी। उसके पिता रिक्शा चलाते थे। अब जब भी हम शगुन से उसका खाना मांगते तो वह हमें घूरने लगती। वह हमेशा यही कहती कि अपनी माँ से कहकर तुम पराठे क्यों नहीं बनवा लेते। 1-2 बार मैंने माँ से कहा भी, लेकिन उनके खाने में वो मजा न था जो उसके खाने में आता। कुछ दिन बाद शगुन का खाना चोरी होने लगा। बच्चे उसके बैग से निकालकर या ग्राउंड में से टिफिन उठाकर खा जाते, जिसकी शिकायत शगुन ने कई बार टीचर से भी की थी। शगुन के पिता हमारे ही स्कूल के कुछ बच्चों को रिक्शा पर घर तक छोड़ने का काम करते थे, लेकिन शगुन गर्मी हो या बरसात, चाहे कितनी भी सर्दी हो, वह पैदल ही स्कूल जाती। बारिश के दिनों में उसके पास एक फटी हुई बरसाती थी, जिसे पहन करके वह आधी सूखी आधी भीगी स्कूल आया करती थी। कई बार तो उसके पिता बच्चों को रिक्शा में लादे उसके पास से गुजर जाते थे और हम यही सोचते कि कितने निर्दयी पिता हैं, अपनी बेटी को यूं इस तरह छोड़कर वे औरों के बच्चों को घर तक पहुंचाने में व्यस्त हैं। हम कई बार शगुन से इस विषय में बात भी करते तो वह मुस्कुराकर चुप हो जाती थी। एक बार शगुन ज्यादा भीगने के कारण बीमार भी हो गई। उस दिन हमने पहली बार उसको अपने पिता की रिक्शा पर बैठकर डॉक्टर के पास जाते देखा था। शगुन पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी, लेकिन एग्जाम के समय सब बच्चे अपने आगे या पीछे वाले से कुछ न कुछ पूछने में लगे रहते थे। शगुन ना तो किसी से कुछ पूछती थी और ना ही किसी को कुछ बताती थी। जब परिणाम आता तो वह अच्छे अंकों से पास हो जाती थी। यह देखकर हमें और क्रोध आता कि वह हमें अपना पर्चा नकल के क्यों नहीं देखने देती। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद सब लोग अलग अलग कॉलेजों में चले गए। उस समय स्कूल 10वीं या 12वीं तक ही होते थे। शगुन अब एक याद बनकर रह गई थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमें उसकी मजबूरियां समझ में आने लगी। शगुन के अलावा उसके 3 भाई बहन और थे, जिनके पालन पोषण की जिम्मेदारी पिता पर थी। बहन भाइयों में सबसे बड़ी शगुन हमारे साथ लड़कियों के स्कूल में पढ़ती थी। उसके 2 भाई पास वाले लड़कों के स्कूल में पढ़ते थे। एक छोटी बहन घर पर ही रहती थी। कई बार शाम को जब हम बाजार जाते तो उसका भाई रिक्शा चलाते हुए मिल जाता। हालांकि उसके पैर भी पैडल तक न पहुंच पाते। वे कभी एक ओर झुक जाता तो कभी दूसरी ओर। अगले दिन सभी लड़कियां शगुन के सामने उसके भाई की खिल्ली उड़ाती। अरे, शगुन का भाई अपने पिता का बिजनेस में हाथ बटाता है, कोई लड़की कहती। हाँ, सही कह रही हो, वह अपने पिता के प्रोफेशन में ही करियर बना रहा है, कहकर सभी लड़कियां हंसने लगती और शगुन मुस्कुरा कर रह जाती। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो पता चला उसके पिता को अस्थमा की बीमारी थी और वह केवल दिन में कुछ ही समय के लिए बच्चों को ढोने का काम कर पाते थे, लेकिन घर में गुजर बसर के लिए इतना काफी नहीं था। इसलिए शाम को बेटे को रिक्शा चलाना पड़ता था। कहते हैं गरीबी में बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। घर में रात को ज्यादा पानी डालकर दाल बनाई जाती थी और उसी उबली चने की दाल से पूरा परिवार खाना खाता था। दिन में बच्चों को ऐसी ही नमक मिर्ची वाली सूखी रोटी बनाकर दे दी जाती थी।
केवल शगुन को ही एक तरफ से डालडा लगाकर पराठे सेक कर दिया जाता था। कभी कभी उसकी याद आती है तो दिल भर आता है। न जाने कैसी होगी, किस हाल में होगी आज शगुन। कभी कभी मन में ये प्रश्न उठने लगता तो दूसरी ओर यही लगता कि उसका भी किसी रिक्शे वाले से विवाह हो गया होगा और अपनी माँ की तरह उसके भी 4-5 बच्चे होंगे और अभावग्रस्त जिंदगी जी रही होगी। एक बार शादी के बाद जब मैं अपने पति और बच्चों के साथ मायके गई तो माँ के बीमार होने के कारण हमने बाहर खाना खाने का प्रोग्राम बनाया। आज मेरा मन अपना पुराना स्कूल देखने को भी था जहाँ शगुन के साथ मैंने 5 साल गुजारे थे। मैंने अपने पति से स्कूल देखने की इच्छा जताई और वहीं स्कूल के पास ही किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने का प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया। जैसे ही हम स्कूल के पास पहुंचे तो उसके सामने एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया जिसके ऊपर लिखा था शगुन के पराठे। मेरे कदम अनायास उस ओर बढ़ गए। मन में एक उत्सुकता भी थी, कहीं ये वही शगुन तो नहीं। रेस्टोरेंट के अंदर प्रवेश करते ही काउंटर पर खड़े लड़के ने मुझसे पूछा, जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे इस होटल के मालिक से मिलना है, मैंने उस लड़के से कहा। मैडम आती ही होंगी, आप उनके कमरे में इंतजार कीजिए, उसने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया। मैं और मेरे पति जाकर भीतर बैठ गए। मैडम शब्द सुनकर मेरा शक और पुख्ता हो गया कि हो न हो ये शगुन ही है। कुछ समय बाद सफेद सूट और गुलाबी दुपट्टे में एक महिला ने कमरे में एंटर किया। मैंने जब गौर से देखा तो चेहरा जाना पहचाना लगा। ये शगुन ही थी। उम्र की परछाइयां चेहरे पर आ चुकी थी। बचपन का वह मासूम सा चेहरा अब परिपक्व हो चुका था, लेकिन वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। करीबी में अभावग्रस्त जीवन के कारण उसके चेहरे की जो रौनक बचपन में ही चली गई थी, वह रौनक अब उसके चेहरे पर झलक रही थी। कटे हुए बाल, चमकती हुई आंखें, सफेद सिल्क का सूट और उस पर गुलाबी किनारी का दुपट्टा उस पर बहुत जच रहा था। आज भी शगुन को सफेद और गुलाबी रंग ही पहनना पसंद था। हाँ, कपड़े का मटेरियल कुछ महंगा हो चला था। खद्दर की जगह सिल्क ने ले ली थी और मलमल के दुपट्टे की जगह शिफॉन के दुपट्टे ने, जो उस पर खूब जच रहा था। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद शगुन भी मुझे पहचान गई और फिर बड़े गर्मजोशी से मेरे गले लग गई। अरे शगुन, तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो। और ये क्या, ये रेस्टोरेंट तुमने कब खोला? स्कूल के बाद की अपनी लाइफ के बारे में कुछ तो बताओ। और फिर अपने पति की ओर इशारा करते हुए मैंने बोला, ये हैं तुम्हारे जीजा जी, मिस्टर विक्रम। और विक्रम, ये है मेरी बचपन की सहेली शगुन। हम दोनों सामने वाले सरकारी स्कूल में ही साथ में पढ़ते थे। शगुन ने हाथ जोड़कर विक्रम को नमस्कार किया और फिर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। बताती हूँ, सब बताती हूँ। पहले आप लोग कुछ चाय ठंडा तो ले लो। बोलो क्या मंगवाऊं? कुछ भी चलेगा, मैंने कहते हुए विक्रम की ओर देखा तो उन्होंने भी सहमति से अपना सिर हिला दिया। पर शगुन, मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। तुम्हारे माता पिता कैसे हैं और भाई बहन क्या करते हैं? मैंने शगुन से पूछा तो उसकी आंखों में हल्की सी उदासी छा गई। कुछ देर मौन रहने के बाद उसने अपने जीवन के बारे में बताना शुरू किया। तुम तो जानती हो कि पिताजी अस्थमा के मरीज थे। एक दिन जब वे स्कूल के बच्चों को लेकर उनके घर छोड़ने जा रहे थे तो रास्ते में ही उनको अस्थमा का दौरा पड़ा और वहीं सड़क पर ही उनकी मृत्यु हो गई। पूरे घर का बोझ माँ और मुझ पर आन पड़ा। माँ आसपास के घरों के यहाँ झाड़ू बर्तन करने लगी। मैं छोटे भाई बहनों के लिए घर पर ही रहकर खाना बनाती और उनकी देखभाल करती। मुझे स्कूल का समय बहुत याद आता था, जब तुम लोग अपना खाना छोड़कर मेरे पराठे खा जाते थे। तब मेरे मन में एक विचार ने जन्म लिया कि क्यों न मैं पराठे बनाने को ही एक व्यवसाय के तौर पर आरंभ करूं। लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसों की भी आवश्यकता होती है, जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं थे। मैंने अपने स्कूल के सामने ही सड़क पर एक ही चूल्हा लगाकर ये काम शुरू कर दिया। मुझे आशा थी कि स्कूल में तुम्हारे जैसे बच्चे फिर आएंगे जो मेरे पराठे खाना पसंद करेंगे, और मेरी ये कोशिश कामयाब रही। फिर मैंने तरह तरह के पराठे बनाना शुरू कर दिए, कभी आलू, कभी पनीर, कभी प्याज, और ये मेरे खाने की एक विशेषता बन गई और लोग दूर दूर से आने लगे।
धीरे धीरे काम चल निकला। मैंने अपने सभी भाई बहनों को अच्छी शिक्षा देकर सेटल किया, लेकिन स्वयं विवाह नहीं किया। शगुन की कहानी सुनकर मेरी और विक्रम की आंखें भर आईं और साथ ही मन उसकी हिम्मत और जज्बे के लिए श्रद्धा से भर गया। चलो आज तुम्हें वही नमक मिर्ची वाले पराठे खिलाती हूँ। आज तुम्हें ना ही चुराने पड़ेंगे और ना ही मांगने पड़ेंगे। तुम और तुम्हारे पति जी भर के खाना। अचानक शगुन की आवाज से मेरी तंद्रा भंग हुई। फिर वह विक्रम से हंसी मजाक करने लगी। आपको पता है जीजू, स्कूल में क्या होता था? उसकी आवाज दूर कहीं गुम होती जा रही थी और मैं मुस्कुराते हुए केवल उसे देख रही थी। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये जिंदगी हमारी कई बार इम्तिहान लेती है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसके आगे हार मान जाए या डटकर उसका सामना करें। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।